हेलो बच्चों, हमारा नया टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यदि हम चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी पार्ट 2 12 सीबीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है पार्ट 2 का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस पार्ट में हम सबसे पहले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर होते क्या हैं इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप के द्वारा, द कंपाउंड फॉर्म नोन एज अल्कोहल। मतलब यदि हमारे पास क्या है, किसी हाइड्रोजन एटम, यदि हमारे पास हाइड्रोजन एटम, किसका हाइड्रोजन एटम, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम, ठीक है, रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, OH ग्रुप के द्वारा। यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और इसके स्थान पर यदि OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो बनने वाला कंपाउंड है वो हमारा अल्कोहल होगा, ठीक है। जनरली हम ऐसे देख सकते हैं कि RH हमारे पास क्या है, कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और उसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ऐड कर दिया OH, तो ROH। इस प्रकार से हमारे पास कंपाउंड बन गया ROH और इस कंपाउंड को मैं बोलूँगा अल्कोहल। जनरली यदि हम देखें तो CH4, जैसे मिथेन है हमारे पास, मिथेन हमारे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ और क्या ऐड कर रहा हूँ, OH। नाउ वी गेट द CH3OH, यानी मिथेनॉल। दिस इज द अल्कोहल, राइट। उसके बाद सिमिलरली हम इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और उसमें OH ऐड कर रहे हैं, तो हमें मिल गया CH3CH2OH, यानी इथेनॉल मिल गया, ठीक है। दिस इज द अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन में से मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिया और मैंने 2 OH ग्रुप जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया क्या, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। ये हमारा बन गया प्रोपेन 1,2 डाइऑल, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। तो ये भी हमारा अल्कोहल है। सिमिलरली क्या है, ऐसे ही हमारे पास प्रोपीन है। प्रोपीन में से मैंने हाइड्रोजन को हटाया और वहाँ पर मैंने OH को जोड़ दिया, तो प्रोपीन 1 ऑल बन गया, तो ये भी हमारा अल्कोहल है, ठीक है। तो आपने देखा अल्कोहल हम किसको बोलते हैं, अल्कोहल उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जिसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन है और उसमें से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए OH ग्रुप के द्वारा, तो बनने वाला कंपाउंड हमारा अल्कोहल होगा, ठीक है। जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सारे हमारे क्या हैं, अल्कोहल्स बोले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा फिनॉल। यदि हम फिनॉल की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिनॉल। फिनॉल व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज बेंजीन, ठीक है ना। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसमें भी बेंजीन का, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसमें भी बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, फिनॉल होता है। जैसे C6H6 बेंजीन होता है, उसका एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पर मैंने OH ग्रुप ऐड कर दिया, तो C6H5OH, दिस इज द कंपाउंड बना। इसको मैं क्या बोलूँगा, फिनॉल बोलूँगा। सिमिलरली बेंजीन को मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ और उसमें से हाइड्रोजन ऐड किया, हटाया और ऐड कर दिया OH, तो बन गया बेंजीन के ऊपर OH, यानी फिनॉल बन गया, राइट। फिनॉल IUPAC नाम भी फिनॉल आप एक्सेप्टेड होता है। यदि आप फिनॉल बोल रहे हैं इसको, तो ये IUPAC एक्सेप्टेड नेम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब हम बात करते हैं ईथर की। तो ईथर क्या होंगे, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय एल्कोक्सी और एराइल ऑक्सी ग्रुप टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला ROR- नोन एज ईथर। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, और उनका कोई हाइड्रोजन एटम, ठीक है, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाए, किसी एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा। एल्कोक्सी मतलब जब किसी एल्काइल ग्रुप से क्या जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो एल्कोक्सी बोलते हैं। और जब बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा हो तो एराइल ऑक्सी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, यदि हमारे पास क्या है RH है, कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उससे हमारा OR- कोई ग्रुप जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ROR- ग्रुप जनरल फार्मूला वाला एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम ईथर बोलेंगे, राइट। ईथर की पहचान ये है कि ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड होता है टू डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप से। जैसे मीथेन है,
मीथेन में मैंने क्या है हाइड्रोजन को हटाया प्लस OCH3 जोड़ दिया, तो CH3OCH3 बना मिथॉक्सी मीथेन, इसको मैं ईथर बोलूँगा। या तो आप इस डेफिनेशन को ईथर की लिख सकते हो, या दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि जब द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एल्कोहल और फिनॉल बाय एन एल्काइल और एराइल ग्रुप नोन एज ईथर। मतलब क्या है, जब भी क्या है आपके पास क्या है किसी एल्कोहल से, कोई एल्कोहल का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम किसी एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, यानी H हट गया CH3 जुड़ेगा, H हटेगा CH3 जुड़ेगा तो बनेगा CH3OCH3 यानी मीथॉक्सी मीथेन। सिमिलरली क्या है, फिनॉल है आपके पास, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH है, वहाँ से H हटेगा CH3 जुड़ेगा तो बेंजीन के ऊपर OCH3 आएगा यानी मिथॉक्सी बेंजीन बनेगा, जिसे एनिसॉल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है हम ईथर, एल्कोहल और फिनॉल की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, राइट।